बेलपत्री आ गई, दूबा आ गया, आम के पत्ते आ गए, सुपारी कहाँ है? आ रही है। ठीक है, फल और प्रसाद कहाँ है? वो भी आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे? मीटिंग जो है आना ही पड़ेगा। एक मिनट। पंडित जी, पूजा की सारी तैयारी हो गई? जजमान, अभी पूजा की सामग्री आनी बाकी है ना। पंडित जी, अब आप जाएंगे सामान लाने के लिए? मैं क्यों जाऊंगा बहन जी? बहन जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब जजमान। बेटा, आपके घर में पूजा है तो पूजा की सामग्री का प्रबंध आप ही करेंगे ना। मेरा मतलब है कि पूजा की सामग्री अपने आप तो चल के आएगी नहीं, किसी ना किसी को तो उसे लाना पड़ेगा ना। आपका काम कीजिए, तब तक मैं ही सामान लेके आ जाएगी। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल पे हूँ, तो डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, आप अपना काम कीजिए। हेलो। नहीं, वो पंडित जी से बात कर रही थी। अरे घर में मैंने श्रावण की पूजा रखी है ना, हर साल रखती हूँ। रूटीन, व्हाट टू डू। नो, आर यू मैड और व्हाट? नो, मैं पूजा में नहीं बैठती। नहीं, पूजा जैसे ही शुरू हो जाएगी ना, मैं मीटिंग के लिए निकल जाऊंगी इमीडिएटली। ओके? हाँ, बाय। सासू माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अरे शास्त्रों में भी लिखा है कि कोई भी पूजा और व्रत करने के लिए स्वयं को बैठना पड़ता है। ओह, तो अब तुम मुझे शास्त्र भी सिखाओगी? क्या है ना, पिछले 11 साल से मैं पूजा करवा रही हूँ, सो प्लीज। हाँ सासू माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने सालों से पूजा करवा रही है। लेकिन पूजा और व्रत पूरे विधि विधान के साथ हो तब भी भगवान को लगती है। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है 11 सालों से मैं जो पूजा करवा रही हूँ वो पूरे विधि विधान से नहीं करवा रही। क्यों? 11 कितने? पूरे 11 ब्राह्मण मेरे लिए व्रत रखते हैं। क्यों पंडित जी? बहन जी, अनसुईया जी ने ब्राह्मणों को भगवान का प्रतिनिधि माना है। सासू माँ, अगर आपकी जगह ब्राह्मण व्रत रखेंगे तो फल भी उन्हें ही मिलेगा। वाह, कितनी संस्कारी बहू है आपकी, और समझदार भी। हाँ। आप प्लीज जल्दी कीजिए ना, ये सब बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आप पूजा शुरू कीजिए, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। प्लीज फास्ट। हाँ? मतलब सासू माँ, आप पूजा में नहीं बैठेंगी? अरे ऐसे कैसे सासू माँ? वेदों में भी लिखा है कि स्वयं को फल चाहिए तो पुरुषार्थ भी स्वयं को ही करना पड़ता है। अगर तुम्हें इतना नॉलेज है तो तुम भी पूजा पूरे विधि विधान से स्वयं करती होगी ना मई? हाँ सासू माँ, बिल्कुल। तो भगवान जी तुम्हारी एक पुकार पे आ जाते होंगे नहीं? हम तो जब चाहे उन्हें तुम्हारी बहुत अच्छी जान पहचान है ना भगवान जी के साथ। तो एक काम करते हैं भाई, तुम भगवान जी को इस पूजा में बुलाओ। अगर वो आ गए तो मैं तुम्हारी सारी बातों पे यकीन कर लूंगी कि तुम सही और मैं गलत। सासू माँ, बेबली क्या ऐसा आटा फेरा मार रही है? इसमें तो तू दुबली हो जाएगी। और देख, तू जो कह रही है ना वो किसी से भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है दादी सास? अगर भगवान को दिल से याद करो तो वो हमें दर्शन जरूर देते हैं। देख बेबली, जब भी कोई भक्त सालों साल तक कड़ी तपस्या करता रहता है तब भी उसके सामने भगवान प्रकट होता है। और तुझे तो सब अभी के अभी चाहिए। देखिए दादी सास, मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये आपके लिए संभव है। नहीं है बेबली, तू क्यों इतनी जिद्दी हो गई है? ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। अच्छा, तो दादी सास, आप जो ये जादू करती रहती है तो ये क्या सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं है? पर वो तो मैं तेरे लिए। बस दादी सास, अगर भगवान को नीचे लाना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है तो फिर आप ये सब जो कर रही है ना वो भी आज से बंद कर दीजिए। मतलब ये दादी सास कि आज के बाद आप मुझसे नहीं मिल सकती। रुलाएगी क्या? ठीक है, नहीं रुलाऊंगी। लेकिन दादी सास, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सच में भगवान है। चलिए जाइए, अब जल्दी से चित्रगुप्त काका के पास जाइए और मीटिंग कीजिए। भगवान को पृथ्वीलोक पर ले जाना चाहती हो? अब ये भी बता दो, कौन से भगवान को ले जाना चाहती हो?
वैसे तो मुझे सब भगवान पसंद है, लेकिन अभी देखिए ना, श्रावण महीने का पर्व चल रहा है ना, तो शंकर भगवान जी, पार्वती माता जी, गणपति बापा जी या कार्तिक भैया जी, ये लोग चलेंगे, या फिर पूरा परिवार अगर साथ में आ जाए तो सोने पर सुहागा होगा। और अगर ऐसा हुआ ना चित्रगुप्त जी, तो मैं आपको खमन ढोकला के साथ पात्रा, मुठिया, थेपला, ढेबरा सब कुछ खिलाऊंगा। बस एक शब्द और नहीं। में पानी आ गया। नहीं, वैसी बात नहीं है। क्या समझ के रखा तुमने स्वर्गलोक को? स्वर्गलोक मतलब वो पृथ्वीलोक में वो क्या वो खरीदी क्या करते हो? शॉपिंग मॉल। हाँ, तो तुम्हें स्वर्गलोक मतलब शॉपिंग मॉल लगा? क्या है, कोई भी चीज उठाई, पैसे दिए और निकल गए? हाँ। अब इन्हें भगवान चाहिए। देखिए ना चित्रगुप्त जी, लेकिन भगवान तो बस आत्मा क्रमांक 819। ओहो, आपको गुस्सा आ गया तो मुझे नंबर से बुलाने लगे। बेबली की दादी सास सुनने में कितना अच्छा लगता है। अच्छा, चुप बैठो, अपनी आकांक्षाओं को काबू में रखो। छोटी मोटी जादुई चीजें मेरे से लेके जाती थी तब तक ठीक था, लेकिन अब भगवान बिल्कुल नहीं। ये क्या नाटक है बेबली की दादी सास? पूरे स्वर्गलोक में बस सिर्फ एक ही मेरा अपना है जो मेरे दुख को समझ सकता है। कौन? वो मेरी सबसे प्यारी सहेली इरावती बहन। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बस वो ही एक है जो मेरी सगी वाली है। इरावती बहन। अरे अरे ओ इरावती बहन। अरे रुको बेबी की दादी, क्या कर रही हो? अरे अरे अरे, अरे रुकिए, हमें जरा सोचने दीजिए। क्या कर सोचिए, तब तक मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। अब देखता हूँ कौन से भगवान ज्यादा व्यस्त नहीं है। कोई मिला? शांति शांति। भगवान गणेश जी आराम कर रहे हैं। फ्री है? इनके पास ही जाना पड़ेगा, कुछ तो काम बनेगा। देखो बेबली की दादी सास, हम सिर्फ कोशिश करेंगे। हाँ, वो वादा नहीं करेंगे, सिर्फ हाँ। कोशिश। हाँ, कीजिए, कोशिश कीजिए। इंसान कोशिश करता है तो क्या नहीं मिलता है। और फिर आप तो चित्रगुप्त जी हैं। हो गया। ओम श्री अरे! कृष्ण गोविंद हरे। पंडित जी, पूजा नहीं शुरू की आपने अब तक? मही, अब किसका इंतजार हो रहा है? मेरा। देखा मॉम, पूजा शुरू होने से पहले आ गई हूं ना मैं। ऐसी बहू कहाँ मिलेगी आपको? मस्त है। पंडित जी आपका पूजा शुरू करेंगे, वो खत्म कब होगी? मैं कब मीटिंग के लिए जाऊंगी? बहन जी, फिर से बहन जी। मेरा मतलब जजमान। बेटर। पूजा में जब कोई बैठेगा तभी तो मैं पूजा शुरू करूंगा। अरे मैं बैठ जाती हूँ, शूटिंग में बहुत पूजा के सीन्स किए हैं मैंने। अरे मही, तुम भी बैठो पूजा में। देखो, वेदों में ये भी लिखा है कि तुम अच्छी तरह से पूजा पाठ करोगे ना तो ही भगवान जी के दर्शन होंगे। हाँ, आओ बैठो। बिल्कुल सही कहा सासू माँ आपने। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम गणपति बापा। चित्रगुप्त जी आप? वो हुआ यूं कि प्रभु हमारे साथ ये अरे ये तो बेबली की दादी सास है। हाँ प्रभु, यही है बेबली की दादी सास। मैंने उनको कहा कि आपके आराम का वक्त है। तात्पर्य ये है प्रभु कि मैं आपको कुछ ऐसी बातों से अवगत करवाना चाहती हूँ जिससे आप बिल्कुल अज्ञात ही हैं। हम अज्ञात हैं? जी, मतलब क्या है कि आप तो यहाँ स्वर्ग में आराम करते हो, लेकिन आपको पता भी है कि नीचे पृथ्वीलोक में क्या हो रहा है। हम भले ही यहाँ स्वर्गलोक में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन हमें अवश्य ज्ञात है कि नीचे पृथ्वीलोक में अभी सावन का महीना चल रहा है
और सभी हमारी पूजा कर रहे हैं। सब लोग आपकी पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें पूर्णतः ये विश्वास नहीं है कि आप सच में हो या नहीं। बेबली की दादी सास, प्रभु के अस्तित्व पर संदेह? संदेह नहीं कर रही हूँ। चित्रगुप्त जी, ये आप कैसे कह सकती हैं? हमें ज्ञात है कि हर वर्ष पृथ्वीलोक में बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। हमारी पूजा अर्चना होती है। पूजा तो होती है, लेकिन आपकी नहीं गणपति बापा, मूर्तियों की पूजा होती है। आपकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर अलग अलग मुद्राओं वाली मूर्तियों की पूजा तो होती है, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं है कि आप सच में हो या नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये हम नहीं मानते। नहीं मानते? तो चलिए ना नीचे मेरे साथ। आप भी मेरे साथ आइए और देख लीजिए कि वो सब आपकी पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये विश्वास ही है कि उनकी प्रार्थना आप तक पहुंचेगी या नहीं। तुम प्रभु के शक्ति पर संदेह कर रही हो? संदेह नहीं कर रही हूँ चित्रगुप्त जी, लेकिन इनको बताना तो चाहिए ना कि उनको सब कैसे पता चलता है? ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अभिवा या पुनरेकाक्षो सा वह भंत्रा शुचिया। अब आप सच्चे मन से गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें स्नान कराएं। मही, याद है ना तुम्हें? हाँ क्या? हाँ, मुझे भगवान जी के दर्शन कराने हैं। ये लीजिए। ये क्या प्रभु? देखा, ऐसे पता चलता है कि हमें कोई सच्चे मन से याद कर रहा है। वो मेरी बेबली होगी। मही, गणपति जी कितने मस्त लग रहे हैं। शंभो शंभो। पहले जल स्नान, फिर वस्त्र धारण। वाह, क्या प्रभु की लीला है। ओ, ये लीजिए। अब आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान को उनका मनपसंद भोग लगाइए। मैं लगाती हूँ। नहीं सोनिया, तुम नहीं, मही लगाएगी। क्या है ना, मोदक का गणेश जी का मनपसंद भोग है, तो अगर मही लगाएगी तो भगवान जी खुश होकर दर्शन देंगे। हाँ, लगा लगा। गणपति पापा, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो ये भोग का स्वीकार जरूर करना। स्वादिष्ट। लगता है किसी भक्त ने बड़े भाव से ये मोदक बनाए हैं। मतलब ये मोदक यहाँ भी मिलते हैं? नहीं नहीं, इधर नहीं मिलता, ये पृथ्वी लोक से ही आता है। अच्छा अच्छा, मतलब पृथ्वी लोक का सारा राशन ऊपर स्वर्ग में ही आ जाता है।
नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो भक्त लोग भगवान को चढ़ाते हैं ना, वो सारा प्रसाद ऊपर प्रभु के पास आ जाता है ना प्रभु? सबका नहीं, सिर्फ सच्चे भक्तों का। हम तो सच्चे भक्तों के वश में रहते हैं। अच्छा अच्छा प्रभु, ऐसी ही ना एक सच्ची भक्त है मही, मेरी बेबली। उसने ना अपनी नास्तिक सास को ऐसे चैलेंज कर दिया है कि आप हो। बेबली की दादी सास, ये क्या पागलपन है? एक तुच्छ नास्तिक प्राणी के लिए भगवान स्वयं जाए ये बताने के लिए कि वो है? हम जाएंगे। प्रभु, जिसको भी साबित करना हो हम करेंगे, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान से बड़ा होता है। भक्त है तभी भगवान है। देखा प्रभु, लेकिन ये तो सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। भक्तों को खुद पहचानना है कि आप हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं, उनको बताने के लिए कि आप हो। शांत चित्रकूट जी, शांत। बेबी की दादी साहब, अपना हाथ बढ़ाइए। हाथ आगे, ठीक ठीक ठीक। मोदक चाहिए। ये मोदक उस मनुष्य को खिला दीजिए जिससे हमें मिलना है। ठीक है, जो आ गया प्रभु। ओम गंगणपते। पंडित जी हमको प्रसाद दीजिए। अरे लेकिन आप कौन हो? प्रसाद देखने के अचानक प्रकट हो गए? पंडित जी, ये पौना भैया है, हमारे घर के नौकर। अरे पंडित जी जल्दी से प्रसाद दीजिए ना। अरे हमको बहुत सारे काम करने हैं, फालतू हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। अरे है तो नौकर और वो आप ऐसे झाड़ रहा जैसे मालिक हो। पंडित जी आपको प्रसाद देना है तो दीजिए, वरना हम चलते हैं रसोई घर में। ये लीजिए। तो ब्राह्मणों के लिए 100 लड्डू, 500 पुड़ियां, 10 प्रकार की सब्जी, 5 किलो चना, 5 किलो दूध की खीर, यही बनाएंगे ना? हाँ पंडित जी, यही पौना जी बनाएंगे। और मैंने खास महाराज को भी बुलाया है ब्राह्मणों का खाना बनाने के लिए। क्या ना, पूजा पाठ में मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए ना भाई। ये अच्छा किया आपने। ब्राह्मणों का खाना किसी औने पौने की बस की बात नहीं है। ये पंडित जी ये क्या बोल दिया आपने? पौना भैया आप गुस्सा मत कीजिए। हाँ, ये पौना भाई सिर्फ घर के नौकर नहीं है, फैमिली मेंबर है। तो फैमिली मेंबर मेरा और पंडित जी का फोटो निकालो। सोनिया, दादी सास कहाँ है भगवान? अरे कितनी उतावली होती है तू। अरे मैं भगवान को उंगली पकड़ के साथ में तो नहीं ला सकती हूँ ना। तो कब आएंगे भगवान जी? आ जाएंगे, मैं ना सब सेटिंग करके आई हूँ। उन्होंने कहा है कि ये मोदक खाने से भक्त को दर्शन प्राप्त होंगे। अच्छा, माही, माही, अरे माही, ये क्या तुम मोदक खा रहे हो? लेकिन तुम्हारा तो आज व्रत है ना। व्रत है फिर भी मोदक खाओगे तो तुम्हारे भगवान जी को बुरा नहीं लगेगा। वेरी बैड। दो मुझे दो, मैं खाती हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई व्रत है ही नहीं। एंड आई लव मोदक। वाह। यम। कैसी है तेरी सास? खा लिया मोदक उन्होंने। दिख जाएंगे भगवान। पौना भैया, पौना भैया, पौना भैया, आज
दरवाजा मैं खोलूंगी। अरे नहीं सुने भैया, हम खोलेंगे ना। नहीं, दरवाजा आज मुझे खोलना है। हमारे रहते आप काहे खोलेंगे? नहीं नहीं, मुझे दरवाजा खोलना है, रुको। अरे अनर्थ हो जाएगा, आपको खोलने अनर्थ की। किस बात का होगा? देखो, दरवाजा जाकर मैं खोलूं या आप खोलो, पर आज मुझे खोलना है, इसलिए मुझे खोलने दीजिए। हमारा काम है ना। देखना ये बुद्धू बेबली कितनी बुद्धू है ना। तोसु, अरे आपका हो बेल कब से बज रही है? तुम दोनों दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगी, मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगी। Stupid! मही, एक काम करती हूँ, मैं ही दरवाजा खोलती हूँ। क्या ना, शायद स्वयं भगवान जी मुझे दर्शन देने के लिए आए हो ना? दादी सास, ये भगवान है? यही है भगवान गणपति बाप्पा। गणेश जी।